आदिवासियों की पहचान, अस्मिता और अस्तित्व को निस्तनाबूद करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। जितना भी धर्मांतरित ईसाई है ना, वो सब डर गया है। तो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, वो उसमें से निकल जाएंगे। आदिवासी हैं, आदिवासी का राशन खा खा कर मोटा रहे हो, कितना दिन खाओगे? बंद करो, जितना दिन खाया खाया, अब खाने नहीं दूंगा। जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी निकल जाएंगे। और सबसे पहले वो ईसाई है तो ईसाई का बात करें, आदिवासी के लिए क्यों गुमराह करता है, कहाँ कहाँ वो गुमराह कर रहा है, उसको भी हम बताना चाहेंगे। 5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है। पूरे देश में 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। श्री हेमंत सोरेन जी के चाचा का देहांत हो गया, वहाँ का वीडियो और फोटोग्राफर मंगा कर देख ले कि किस प्रकार शव को ले जाते समय राम नाम सत्य बोला जाता है और किस प्रकार उसको अग्नि से जलाया जाता है। इसका भी ज्ञान नहीं है और चले हैं रूढ़ी प्रथा का व्याख्यान करते। पहले रूढ़ी प्रथा के व्याख्यान करने के लिए पहले ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब, जिसका लेखक हैं A.G. आर्चर, मंगा के पढ़ लेवे और स्टडी कर लेवे, तब वो प्रथा के विषय में बात करेंगे। प्रथा के विषय में बात करने लायक नहीं है। और ईसाई है तो ईसाई का बात करें, नोट फॉर आदिवासी एंड जनजाति। और यही लोग जो जनजाति सुरक्षा मंच के करता धरता आदिवासी क्या कहते हैं, हम लोग सबसे बड़े हिंदू हैं। संविधान में आपको एगो नहीं कई गो अनुच्छेद में हिंदू माना है और कई गो कानून बना हुआ है। जी कहने से क्या होता है, आदिवासी मतलब भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक। उससे पहले तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक थे, आदिवासी सबसे पहले आए तो मालिक हुए कि नहीं। लेकिन संविधान आपका बना 26 जनवरी 1950 को, उसके हिसाब से ना आप चलिएगा। को जलाने जब जाते हैं उस समय में राम नाम सत्य है बोलते हैं। श्री हेमंत सोरेन जी के चाचा का देहांत हो गया, वहाँ का वीडियो और फोटोग्राफर मंगा कर देख ले कि किस प्रकार शव को ले जाते समय राम नाम सत्य बोला जाता है। और आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान को भी ये लोग नहीं मानते हैं। उनको कहते हैं आदिवासी जो है कि हिंदू हैं। समय है ना, अरे गलती से भूले भटके चलिए, ठीक है, गलेसन डुमडुमी चला गया है, ईसाई धर्म में चर्च के लिए काम कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी भी समय है। अगर वो वापस आना चाहे तो हम उसको वापस भी ले आएंगे। कुमार फलाना कुमारी फलाना देवी, क्या या कुमार कुमारी देवी लिखना हमारा रूढ़ी प्रथा परंपरा है। और किसी तरह का और उसका सुझाव देने के लिए आप पहले नाम में संशोधन कीजिए, नाम में संशोधन कीजिए, मंगरा सुकरा बुधवा डांगरा ये सब लिखिए, गलटसन डुमडुम, ये नहीं चलेगा नाम। हमारे पूर्वजों की व्यवस्था रूढ़ी प्रथा परंपरा में ये दिखा देना कहाँ पे चुनाव होता था। पंचायत चुनाव से पहले पूरा हम लोग अखाड़ा में बैठते थे। हमारे पूर्वज, हमारा तो एज कम रहा होगा, उनका भी कम रहा होगा। अखाड़ा में बैठना, किसी प्रकार का समस्या होना, उसका निष्पादन वहाँ से होता था। वहाँ से नहीं होगा तो फिर 7 गांव 12 गांव फिर आगे जाता था। वही चीज़ को पंचायत उठा के क्या किया, अखाड़ा का व्यवस्था को पंचायत में डाला। आप सुमा उरांव जी को पूछिए ना कि कौन सा रूढ़ी प्रथा परंपरा में जो मोबाइल आप उपयोग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी उपयोग कर रहे हैं, रूढ़ी प्रथा परंपरा की आप बात करते हैं ना। सब चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। रूढ़ी प्रथा तो आपने अगर रूढ़ी प्रथा कर रहा है तो पहले जैसी प्रकार रूढ़ी प्रथा करता था, ये कारिया पिनता था, पतई का ही पिनता था, पिन के देखा। मोबाइल तो बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे देश विकसित होता है, आपका गांव विकसित होता है, जैसे जैसे मानव का विकसित होते गया, सारा चीज़ में डेवलपमेंट होता गया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया केरल के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उससे पहले हाई कोर्ट का भी, जैसे देखिएगा कार्तिक बाबा ने जो चुनौती दिया था पटना हाई कोर्ट में, उसमें भी क्या फैसला आया, यही फैसला आया कि भाई आदिवासी लोग अपना धर्म बदलने के बाद भी अपनी भाषा संस्कृति
रूढ़ी प्रथा नहीं खोते हैं। केपी मनु 15 का, फिर आपका 25 का सिल्वा रानी का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर अभी फाइनल मद्रास कोर्ट का। इतना इतना कोर्ट का जजमेंट है, खाली एक दिन धरना बैठेंगे ना, एक आध को का RTI मांग कर लेके वहाँ मुहिम राज्यपाल की है, सब उड़ जाएगा हवा जैसे। कौन सा रूढ़ी व्यवस्था में हमारे पूर्वजों ने शव को जलाया है? किस प्रकार उसको अग्नि से जलाया जाता है इसका भी ज्ञान नहीं है, और चले हैं रूढ़ी प्रथा का व्याख्यान करने। पहले रूढ़ी प्रथा का व्याख्यान करने के लिए पहले ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब, जिसका लेखक हैं A.G. आर्चर, मंगा के पढ़ लेवे और स्टडी कर लेवे, तब वो प्रथा के विषय में बात करेंगे। प्रथा के विषय में बात करने लायक नहीं है, और ईसाई है तो ईसाई का बात करें, नोट फॉर आदिवासी एंड जनजाति। आप ये जो सोमा उरांव जो हैं, अगर रूढ़ी प्रथा परंपरा की बात करते हैं तो ये फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं? मुखिया व्यवस्था तो हमारे रूढ़ी प्रथा परंपरा में नहीं है, तो ये मुखिया बनेंगे और बकवास करेंगे। सोमा का आप कहते हैं कि मुखिया से इस्तीफा दो। आपका अगर दम है, कुवत है, तो सोमा का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करके उसको मुखिया पद से हटाओ, तब मानेंगे। वो संविधान का आदेश में लिखा हुआ है कि यदि ये धर्म बदलेंगे, हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, तो इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। तक अनुसूचित जनजातियों का, आदिवासियों का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिमों को मिलना बंद नहीं होगा, तब तक मूल जनजातियों का विकास करना संभव नहीं है। संख्या के आधार पर नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग जनसंख्या को ही आधार बना रहा है, तो लोकसभा की सीटें कम हो जाएगी, विधानसभा की सीटें कम हो जाएंगी। कि डिलिस्टिंग होने से विधानसभा और लोकसभा की सीटें घटेंगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि 1931 का जनगणना को आधार मानकर 52 और 76 में जनगणना की गई, और आपका विधानसभा और लोकसभा का सीट निर्धारित की गई। मान के चलते हैं, अगर उस समय एगो मान लेते हैं कि 500 की संख्या थी उस समय, और अभी का अंतराल में 500 संख्या रहेगा, कम होगा कि बढ़ेगा? डबल से डबल होगा। जब संख्या डबल से डबल होगा तो सीट भी नहीं बढ़ेगा। एकदम ठेठ भाषा में समझिए। मान लेते हैं 500 उस समय जनसंख्या थी, बीच में इतना समय अंतराल लगी है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, एगो मान आप सम जोड़ लीजिएगा, संख्या बढ़ गया, इतना दिन बीत गया, तो जनसंख्या बढ़ेगा ना जी, कि 500 रहेगा कि 500 से कम होगा? आप हमको बता दें। तो संख्या बढ़ेगा तो सीट भी नहीं बढ़ेगा है? तो ये सबका कम में है, खाली अंदाजी बकबक करना और आदमी को गुमराह करना। जैसे पेशा वाला में भी बताइए दिया, और कहे वैसे उदाहरण बता दिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री का चाचा सचिव का रूढ़ी प्रथा वो देख ले, साफा साफा बोले कि आई एम ईसाई है, गुमराह नहीं बोले कि हम आदि प्रथा परंपरा की आप बात करते हो, तो आप पंचायत व्यवस्था के तहत कैसे चुनाव लड़ रहे हो? कैसे आप MP MLA और मंत्री बन रहे हैं? ये तो हमारी व्यवस्था नहीं है। पंचायत चुनाव को बंद कराने के लिए कोर्ट गए, वहां से उसे हार के आए। अब हूबहू लागू करो कहता है, तो हूबहू लागू करने के लिए 3 बार पंचायत के चुनाव कराए, इसको खत्म करना होगा। तो क्या संभव हो जाता है आपको? ऐसा छिपे हुए रुस्तम आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको दिखेंगे आदिवासी, जैसे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, आम आदमी उसको आदिवासी 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 कहेगा, लेकिन एक्चुअल में है क्रिस्तान। उसी प्रकार गलेसन डूंगडूंग, ये आदिवासी नहीं है, कन्वर्टेड ईसाई है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं ये 365। 55 आदिवासियों का जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ाई जा रही है, वो कहीं न कहीं डिलिस्टिंग से जुड़ा हुआ है। कि कई आदिवासी संगठन, खास करके जनजाति सुरक्षा मंच, डिलिस्टिंग को लेकर के लगातार धरना और प्रदर्शन, और यहाँ तक कार्तिक बाबा भी डिलिस्टिंग के समर्थन में थे। अब जब डिलिस्टिंग की बात होती है तो कहीं न कहीं आदिवासियों पर ही जाकर के टिक जाता है, क्योंकि आदिवासी अधिकतर कन्वर्टेड होकर के ईसाई या अन्य धर्मों में चले गए हैं।
देखिए जहाँ जब डिलिस्टिंग आती है तो उनको कुलबुली होने लगती है, जलन होने लगती है, चुभने लगता है कांटे की तरह। अब कुछ ऐसे ही अपने आप को बुद्धिजीवी, लेखक और आदिवासी अगुआ कहे जाने वाले, हालांकि वो भी कन्वर्टेड है, आदिवासी से अन्य धर्मों में गए हुए हैं, लेकिन आदिवासियत पर ज्ञान देते रहते हैं। हालांकि रूढ़िवादी प्रथा उनको समझ में आता है कि नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आदिवासी के रूढ़िवादिता पर वो भी कई कड़े सवाल उठा दिए। आज उन्हीं विषयों पर लेकर के आज जनजातीय सुरक्षा मंच से है और उन्हीं से हम कुछ सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डिलिस्टिंग शब्द से वैसे लोगों को जो कन्वर्टेड हो चुके हैं क्यों चुभता है। जब डिलिस्टिंग की बात आप करते हैं, काफी आप ही के समुदाय के लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी या फिर ज्ञानवान, धर्म संविधान के ज्ञाता माने जाते हैं या कहते हैं अपने आप को, उनको डिलिस्टिंग चुभता है कांटे की तरह। आखिर क्यों? जोहार है, नमस्कार है, राम राम है कि जनजाति सुरक्षा मंच का एक ही लक्ष्य डिलिस्टिंग। हम आपको बताना चाहेंगे कि जनजाति सुरक्षा मंच का एक ही लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य, आदिवासियों का, जनजातियों का कई प्रकार का समस्या है, लेकिन उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है डिलिस्टिंग। इसी के ऊपर उसमें आरोप ये भी लगा गया है कि जनजाति सुरक्षा मंच केवल डिलिस्टिंग का बात करता है और सबका बात नहीं करता है। जो ऐसा सोचते हैं या नहीं जानते हैं तो वो सब कम से कम इस चैनल के माध्यम से जाने। जैसे वो सब बोले कि सिरम टोली का धरना में हम लोग आपका मानव श्रृंखला में गए, प्रेस बयान किए, फिर धरना में गए। उसी प्रकार जमीन जगह का बात आता है तो जहाँ हम लोग को इन्वाइट किया जाता है वहाँ हम लोग जाते हैं। और यह कहना कि जनजाति सुरक्षा मंच केवल डिलिस्टिंग का बात करता है, बिल्कुल ही गलत है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे जनजाति सुरक्षा मंच जितना प्रखर रूप से सब विषयों पर काम करता है उतना अन्य संगठन नहीं करता। सिर्फ टोली का मामला हो, जमीन का मामला हो, या आपका पीड़ित शोषित महिलाओं के प्रति उस पर मामला हो, या जो भी कोई भी मामला हो, या मणिपुर का मामला हो या मध्य प्रदेश का मामला हो, प्रखर रूप से जनजाति सुरक्षा मंच आवाज़ उठाते रही है, मीडिया में बोली है, प्रेस में, प्रिंट मीडिया में बोली है। अभी एक उदाहरण खाली हम देना चाहेंगे। अभी बोकारो में तुरंत एक आदिवासी महिला के साथ एक मोहम्मद अब्दुल कलाम जबरदस्ती पटक के साथ बलात्कार करना चाह रहा था, किसी तरह भाग के जान बचाया। बचाने के बाद गांव वाला जुटा, है ना, मारपीट हुआ, पुलिस आई, अब्दुल कलाम को थाना ले गया, उसके बाद उसका वहां पर मृत्यु हो जाता है। आप सोच लीजिए, कई आदिवासी का जनजाति का मुद्दा नहीं, कोको संगठन मुद्दा उठाया नहीं उठाया, ये मुद्दा को क्या उठाया? केवल आखिर क्यों, किस मुंह से उसे बोलते हैं कि जनजाति चुप रहता है, खाली डिलिस्टिंग का बात करता है? पहले ये सब बात को सब जाने बुझे तब ये बात बोले कि जनजाति सुरक्षा मंच केवल डिलिस्टिंग करता है। आपका गिरिडीह में एक आदिवासी महिला पूजा हेम्ब्रम विधवा है, जबरदस्ती ताज हुसैन उससे शादी करने के लिए सरना धर्म कोर्ट का वो एफिडेविट बना के उससे जबरदस्ती कर रहा था। वो अपना रक्षा के लिए इधर उधर आवेदन दे रहा है, उस पर अन्य संगठन क्यों कुछ नहीं बोलता है? तो अंदाजी आरोप लगा देना कि जनजाति सुरक्षा मंच खाली डिलिस्टिंग का बात करता है। आरोप लगाने से 10 बार आप लोग इस प्रकार का सोचिएगा, है ना, तो चुल्लू पर पानी में डूब मरी। हम बता रहे हैं, फड़ाक आरोप लगा दीजिए खाली डिलिस्टिंग। अरे डिलिस्टिंग प्रमुख चीज है, प्रमुख मुद्दा उसको हम लोग रखे हैं। आदिवासी का तो 10 को समस्या है, 100 को समस्या है, सब समस्याओं को लेकर डिलिस्टिंग चलता है। तो आपके ऊपर आरोप है कि आप सिर्फ डिलिस्टिंग करते हैं, लेकिन रूढ़िवादी प्रथा के जब जहां बात करते हैं आप उसको मानते ही नहीं है, तो ये कैसा डिलिस्टिंग है? दूसरी बात, अगला आदमी मिस्टर गलेक्सन डन डुंगडुंग, गलेक्सन
संशोधन है कि उसको फिर है ना? उसको कर दिया उसको। बहुत अपने आप को आदिवासी का हितैषी सोचता है, लेकिन वो आदिवासी तो है ही नहीं। वो क्या है? ईसाई। और अगर अपने आप को आदिवासी अगर वो कहेगा कि हम आदिवासी हैं, तो सर्वप्रथम वो अपना नाम चेंज करे। आदिवासियों का जिस प्रकार मंगरा, बुधवा, सुकरा, सोमरा है ना, डंगरा रहता है ना, पहले वो नाम चेंज करे। कि गोरा अंग्रेज जैसा काला अंग्रेज का कहाँ से नाम आ गया भाई? ग्लेडसन डुंगडू। सर्वप्रथम वो अपना नाम चेंज करे। दूसरी बात, बार बार ये बात कहना कि आरएसएस का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है, इसको भी हम सिरे से खारिज कर रहे हैं। आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का अपना रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म का रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, उसके लिए प्रयासरत रहना क्या आरएसएस है? अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सोमवार तो किसी कोई पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अपना हक अधिकार को बात कर रहे हैं। पहले बना है 55 बना है, 89 उसको कह देगा आरएसएस, कुछ नहीं सकेगा तो आरएसएस का एजेंट, तो कम था, कुछ नहीं सकेगा तो कहेगा भाजपा का एजेंट। दूसरी बात, उसका हम हार्ड करने बहुत सारा बातों को देख रहे थे, संशोधन है कि उसको फिर उसको कर दिया उसको। कहता है हम लोग रूढ़ी प्रथा फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि गलेक्शन डुंगडुंग रूढ़ी प्रथा फॉलो नहीं कर रहा है और चर्च के लिए काम करता है। वो भी हम आगे जाकर बताते हैं कि कैसे वो चर्च का काम करता है। हम लोग का आदिवासी समाज में और ईसाई समाज में पूरा डिटेल इस प्रकार का जो है आपका रूढ़ी प्रथा का विवरण जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसी के ऊपर समझे, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार है, अलग अलग है, कहीं मेल नहीं खाता है। दूसरा बात, वो प्रोफेसर है कि क्या है कि डॉक्टर है, उसको हम ये बात बताना चाहेंगे कि देश संविधान से चलता है और संविधान किसका कस्टम में आधारित है मालूम है? संथालों का कस्टम में आधारित है। देश संविधान से चलता है और संविधान किसका कस्टम में आधारित है? संथालों का। पूरा भारत देश में सर्वे किया गया कहीं पर भी संथालों का जो जनजातियों का, आदिवासियों का जो कस्टम है पूर्ण रूपेण नहीं मिला। लास्ट में देखिए आपका झारखंड में दुमका में मिला, इसीलिए दुमका में आपका पेशा का भी निर्माण वहीं से हुआ, जिसको हम लोग भुरिया कमेटी के नाम से जानते हैं। लंबा नहीं जाएंगे, केवल उसका हमको जवाब देना है। अब जैसे वो कहता है कि रूढ़ी प्रथा फॉलो करना चाहिए, ऐसे वैसे तो मान के चलिए सब चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। रूढ़ी प्रथा तो आपने अगर रूढ़ी प्रथा कर रहा है तो पहले जैसी प्रकार रूढ़ी प्रथा करता था कि कार्या पिनता था, पतई का ही पिनता था, पिन के देखा। मोबाइल तो बहुत बोला है। तो जैसे जैसे देश विकसित होता है, आपका गांव विकसित होता है, जैसे जैसे मानव का विकसित होते गया, सारा चीज़ में डेवलपमेंट होता गया। तो क्या चाहता है कि कार्या पिंधे, पतई पिंधे, तब पहले रूढ़ी प्रथा। तो पहले गलेक्शन डूंडूए पिंधे ना, गलेक्शन डूंडू पते पिन के दिखावे, कार्या पिन के दिखावे, तब मानेंगे कि तुम रूढ़ी प्रथा का कर रहे हो पालन। सारा चीज इसमें अलग अलग है, सारा चीज। आदिवासियों के प्रति अगर शोषण हो रहा है, अत्याचार है, वहां एक वर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको हम चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, चर्च पोषित संगठन और चर्च के लिए जो काम करते हैं, जैसे ग्लेडसन डुंगडू, आपको थोड़ा सा उदाहरण है वो हम दे रहे हैं। ऐसा छिपे हुए रुस्तम आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको दिखेंगे आदिवासी, जैसे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, आम आदमी उसको आदिवासी 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 कहेगा, लेकिन एक्चुअल में है क्रिस्तान। उसी प्रकार ग्लेडसन डुंगडू ये आदिवासी नहीं है, कन्वर्टेड ईसाई है। क्या है? कन्वर्टेड ईसाई। और सबसे पहले वो ईसाई है तो ईसाई का बात करें, आदिवासी के लिए क्यों गुमराह करता है, कहाँ वो गुमराह कर रहा है, उसको भी हम बताना चाहेंगे। अभी बोला पंचायत है ना, पहले हम लोग का व्यवस्था क्या था? स्वशासन व्यवस्था था। पंचायत चुनाव से पहले पूरा हम लोग अखाड़ा में बैठते थे। हमारे पूर्वज, हमारा तो एज कम रहा होगा, उनका भी कम रहा होगा। अखाड़ा में बैठना, किसी प्रकार का समस्या होना, उसका निष्पादन वहाँ से होता था। वहाँ से नहीं होगा तो फिर 7 गांव 12 गांव फिर आगे जाता था।
वही चीज़ को पंचायत उठा के क्या किया, अखड़ा अखड़ा का व्यवस्था को पंचायत में डाला के सरकार डाला आपका। भारत का संविधान 244 243 को मिला दिया, क्या किया, मिला दिया। जो शासन व्यवस्था होना चाहिए, ग्राम का व्यवस्था होना चाहिए, उसको पंचायत में ले आए। और कुछ पार्ट या कुछ भाग यूं हम कहें, जैसे एकल पद मुखिया, अगर एक गांव में 5 गो आदिवासी घर है तो आदिवासी मुखिया बनेगा। उसी प्रकार प्रमुख हो गया, जिला परिषद हो गया। लेकिन यहां भी क्या हो रहा है कि जो एकल पद उसको इसलिए दिया गया है ताकि अपना रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा को संरक्षण भी करेगा और उसका सहयोग भी करेगा और संवर्धन भी करेगा। अब यहाँ एकल पद में भी कहा है कि धर्मांतरित ईसाई घुस जा रहे हैं, धर्मांतरित मुस्लिम घुस जा रहे हैं, तो ये भी आपका बेकार चला गया। और वो बार बार अभी बहुत आंदोलन करते हैं पैसा के लिए, कहता है कि हू बहु पैसा लागू करो, हू बहु पैसा लागू करो। तो हू बहु पैसा लागू करने का मतलब आपको ही पंचायत इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए नियम से। अभी हम मुखिया है ना, नियम से पंचायत इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। सरकार तो करा दिया, 244 और 243 को मिला दिया, पैसा का कुछ भाग जैसे एकल पद दे के आपको चला रहा है। अब क्या किया है, बुद्धिजीवी मन चला गया कोर्ट कि जो चुनाव हुआ है उसको बर्खास्त किया जाए और पैसा कानून लागू किया जाए। संविधान में, कोर्ट में ये सब हार गया, कोर्ट में हार गया। कोर्ट कह दिया कि जो पंचायत इलेक्शन चुनाव कराए हैं, जो 3 टर्म अभी चल गया, वो संवैधानिक है। अभी करेगा तो क्या करेगा, अब क्या कर रहा है, एजेंट के रूप में कैसे काम करता है सो हम आपको बता रहे हैं। पूरा ढिंढोरा कर रहा है, धरना दे रहा है कि हू बहु पैसा कानून लागू हो। तो क्या आपके समझ में हू बहु पैसा कानून लागू होना संभव है? सरकार का किया, पूर्व की सरकार 244 और 243 को मिला के पंचायत चुनाव करवा दिया, वो भी कोटे का आदेश से। उसके खिलाफ में चला गया आदिवासी बुद्धिजीवी मंच कोर्ट कि इसको हटाया जाए, प्रशासन व्यवस्था गांव ग्राम में लागू किया जाए, पैसा एक्ट लागू किया जाए। कोर्ट से वो सब हार गया। कोर्ट जवाब दे दिया कि जो पंचायत इलेक्शन कराए गए हैं वो संवैधानिक हैं, वैध है। संविधान में आपको एगो नहीं कई गो अनुच्छेद में हिंदू माना है और कई गो कानून बना हुआ है। जैसे आपको हम गिना देना चाहेंगे, संविधान का अनुच्छेद 13, 17, 25, 340, 341, 342 के तहत हिंदू माना है। और इसका जो आर्टिकल बना हुआ है जिसको कानून का दर्जा दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56, हिंदू अपराध व्यवस्था सुरक्षा अधिनियम 56, हिंदू दत्तक पुत्र भरण पोषण अधिनियम 56, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 55, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1972 संशोधित 1949, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, पंचायत का उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, इस सब में हिंदू माना। अभी कुछ दिन पहले संसद भवन में किसी माननीय सांसद ने क्वेश्चन किए थे, उस समय भी जवाब कानून मंत्री माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी दिए थे। ये देखिए, है ना, तब कानून मंत्री से भी बड़े हैं का, और बड़े हैं तो केस करो उसको, है? अगर कानून मंत्री से भी आप बड़े हैं तो केस करो उसको। तो आदमी को बार बार गुमराह करना, बरगराना है। किस प्रकार से हम आदिवासी जनजातियों का आरक्षण को खाते रहें, लूटते रहें। एक घर में सबका 4 गो नौकरी, तो मूल जनजाति का आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा? सारा का सारा आरक्षण का लाभ, केंद्र का आरक्षण का लाभ, राज्य का आरक्षण का लाभ, सारा लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, और मूल जनजाति बालू खाक रहे हैं। तो यही बात को हम जानने के लिए और बताने के लिए बोलते हैं। तो कहता है सोमा बहुत जानता है, तो जान रहे तभी ना बोल रहे हैं। और सोमा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? सोमा को आप कहते हैं कि मुखिया से इस्तीफा दो। आपका अगर दम है, कुवत है, तो सोमा का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करके उसको मुखिया पद से हटाओ, तब मानेंगे कि हाँ असल आदमी हो। और आदिवासी का बात करने के लिए और किसी तरह का और उसका सुझाव देने के लिए आप पहले नाम में संशोधन कीजिए, नाम में संशोधन कीजिए,
मंगरा, शुक्रा, बुधवा, डांगरा, ये सब लिखिए। गलटसन डुंगडू ये नहीं चलेगा नाम। चलेगा तो विदेश में चलेगा, चलेगा तो चर्च के लिए चलेगा, जनजाति के लिए नहीं चलेगा, आदिवासी के लिए नहीं चलेगा। आदिवासी जैसे वो बोले ना एक बार, तो आदिवासी तो हमारे समझ से पूरा ब्रह्मांड का मालिक, आकाश पाताल धरती सब का मालिक हुए। लेकिन जब से संविधान चल रहा है, जब से संविधान बना, तब उसको ना मानिएगा। उससे पहले तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक थे। आदिवासी सबसे पहले आए, तो मालिक हुए कि नहीं? लेकिन संविधान आपका बना 26 जनवरी 1950 को, उसके हिसाब से ना चलिएगा। आप चूंकि इतना दिन से सब आरक्षण का लाभ खा रहा है, अब हम बहुत सारा बाइट में बताना शुरू कर दिए है ना, तो अब सबको लाज लग रहा है ना, तो आनंद फानन बकवास जैसा लंदर फंदर बात बोल देता है। वो 2004 का कोर्ट का बात कर रहा है। आपको हम चाचर को दिखा दिए डिसीजन, चाचर को चाचर को दिखा दिए। पेशा में अभी कैसा आदमी गुमराह कर रहे हैं, सब वहाँ जो रूढ़ी प्रथा नहीं मानने वाले आदमी वहाँ बैठल थे। वहाँ एक्चुअल में जाना चाहिए था आपका संथाल, आपका मांझी परगना का मालिक को जाना चाहिए था, डोकलो सोरो का मालिक को जाना चाहिए था, पढ़ा का मालिक को जाना चाहिए था। काहे नहीं गया वो सब? अभी भी समय है। आपके चैनल के माध्यम से एक तरफ से देखिए, पंचायत चुनाव को बंद कराने के लिए कोर्ट गए, वहाँ से उसे हार के आए। अब हु बहु लागू करो कहता है, तो हु बहु लागू करने के लिए 3 बार पंचायत के चुनाव कराए हैं, इसको खत्म करना होगा। तो क्या संभव हो जाता है? तो कितना दूर बनाइएगा पब्लिक को आप? अब जैसे सरना धर्म कोड का मांग किसका है? चर्च का मांग है। क्यों मांगा चर्च? साफा उसमें कह रहा है। पूर्व टीएससी रतन तिर्की उसका ड्राफ्टिंग बनाया है, रतन तिर्की का बाइट है हमारे पास। थोड़ा सा और सुना देते हैं, कहाँ है हमारा मोबाइल, ताकि जाना चाहिए आपको मोबाइल के मैसेज। सरना प्रार्थना सभा क्या निकाला? चर्च निकाला। धर्म गुरु क्या निकाला? चर्च निकाला। धर्म बहन क्या निकाला? चर्च निकाला। तो रूढ़ी प्रथा को कौन खत्म कर रहा है? चर्च कर रहा है। और चर्च के लिए काम कौन कर रहा है? गलटसन डुंगडू कर रहा है। जब चर्च के लिए वो काम कर रहा है, चर्च के विषय खिलाफ हम बोलते हैं कि किस प्रकार हमको भंजा रहा है चर्च, उसको तो चिढ़ लगेगा ही। इसीलिए अनाप शनाप जैसे चाह रहे थे बोल रहे हैं। कौन सा खराब बात है हम बोले हैं जी? आदिवासी के साथ मुसलमान गलत कर रहा है, उसके विषय में एक वर्ड नहीं बोलेगा। आदिवासी को जमीन का कब्जा कर रहा है दूसरे समुदाय के लोग, उस पर एक वर्ड नहीं बोलेगा। यही है जनजाति सुरक्षा मंच है, तो हर बतवा को डंके की चोट में बात करता है। हर बतवा को जो सरना धर्म कोड मांग रहा है और मंगवाने का प्रयास कर रहा है, उससे खाली कहीं पूछिए ना कि सरना धर्म कोड पारित होने से अभी जो भारत का संविधान में 26 को हक अधिकार मिल रहा है वो बरकरार रहेगा? पूछ लीजिए। आनंद फानंद कैबिनेट से तो पास कर दिया, महामहिम राज्यपाल से भी साइन नहीं कराया और भेज दिए दिल्ली, और बोल दिया कि हम तो सरना धर्म कोड आप लोग मांगे थे, हम दे दिए। और मांगे कौन थे? चर्च मांगा है, उसका लिखित कागज है मेरे पास, वो दिखा देगा। तो अनाप शनाप बोलने से अभी सब जितना भी है धर्मांतरित ईसाई है ना, वो सब डर गया है, क्योंकि चचर को कोड देखिए, केपी मनु 15 का, फिर आपका 25 का सिल्वा रानी का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर अभी फाइनल मद्रास कोर्ट का। इतना कोर्ट का जजमेंट, खाली एक धरना बैठेंगे ना, एक आध को का आरटीआई मांग कर लेके महामहिम राज्यपाल की हैं, सब उड़ जाएगा हवा जैसे। तो आपके चैनल के माध्यम से अभी भी समय है ना? अरे गलती से भूले भटके चलिए, ठीक है, गलतसन डुमडुमी चला गया है, ईसाई धर्म में चर्च के लिए काम कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी भी समय है। अगर वो वापस आना चाहे तो हम उसको वापस भी ले आएंगे, विधि विधान पान के साथ, चरका मुर्गा का बलि देकर, बलि का खून पियाकर, पान के द्वारा विधि विधान के साथ अपना हम रूढ़ी प्रथा उसको वापस ले आएंगे। लेकिन ये बात बोलिएगा, जितना तरह का आप लोग षड्यंत्र कीजिएगा, सारा बात हम जनता के बीच में रखते जाएंगे। और आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सरना धर्म कोड मिलने से क्या हमारा 26 को अनुच्छेद में हक अधिकार में जो अभी आरक्षण या जितना तरह का हक अधिकार मिल रहा है वो बरकरार रहेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। और आप नहीं बताइएगा तो आपसे तो पहले हम 1 दिवसीय धारणा सह ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मांग चुके हैं। ये बात हवा में बैठल नहीं है, सरना धर्म कोड पारित करने से पहले ही बात मांग चुके हैं, पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक, दोनों विधायक से। आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा। हम तो आपको बोल रहे हैं, जब तक अनुसूचित जनजातियों का, आदिवासियों का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई
और मुस्लिमों को मिलना बंद नहीं होगा तब तक मूल जनजातियों का विकास करना संभव नहीं है। चाहे आप कितना भी योजना दे दीजिए, कितना भी आरक्षण दे दीजिए, असंभव। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र जो मूल जनजाति आदिवासी हैं उसका आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम को मिलना बंद हो। तो ये डिलिस्टिंग जो आपका है मुद्दा, उससे गैलेक्सन डुंगडुंग को क्यों दर्द होता है? क्यों उससे आग बोला या उससे गुस्सा में रहते वो लोग? गुस्सा में कहा रहेगा, जितना धर्मांतरित ये सब जान कह रहे हैं। आप सोचिए ना, आप ही हम बता रहे हैं। अभी तो सरना धर्म कोड वाला अभी नहीं निकाल सके, निकाल लेते हैं, एक मिनट देखिए। अभी हम बता रहे हैं आपको, चचर को कोर्ट ने देखा है जी। आपको कहाँ जाएगा ये बोलिए ना। चचर को डिसीजन है कोर्टवेन का, इसमें कह रहा है ईसाई का कोई जातीय नहीं है। बात समझ रहे हैं? जातीय नहीं है। ये देखिए सब जितना 2005 का बात कर रहा था ना, 4 का, ये देखिए उससे पहले और उसके बाद में जितना तरह का हुआ है ना, 2015 में सब केस का निचोड़ निकाल के खत्म कर दिया है। ईसाई का कोई जातीय नहीं है ना। तो ये बतवा हम आप बोलेंगे तब ना सरकार सुनेगा और कोर्ट सुनेगा। बोलना पड़ेगा ना कि हमारा आरक्षण का लाभ ईसाई खा रहा है, उसको मिलना बंद हो। वही चिल्ला रहे हैं, वही डिलिस्टिंग बिल तो मांग रहे हैं कि धर्मांतरित ईसाई, आप ईसाई चले गए, कहीं दिक्कत नहीं है। ईसाई रहिए, मुस्लिम बन गए हैं, मुस्लिम रहिए, कहाँ दिक्कत है हमको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मेरा आरक्षण नहीं खा रहे हैं। अब इतना दिन से खा रहा, सोचिए देश आजाद होने के बाद से, तो लाज नहीं लगेगा उसे। और सारा बात हम पोल खोल रहे हैं। सरना धर्म कोड किसका मांग? चर्च का। प्रार्थना सभा किसका? चर्च का। धर्म गुरु धर्म बहन किसका? चर्च का। आरक्षण जनजाति आदिवासी का क्या खा रहा है? चर्च। ईसाई खा रहा है, मुस्लिम खा रहा है। जगह जमीन के छीन रहा है? ईसाई मुस्लिम खा रहा है। आज का डेट में भी झारखंड सरकार के पास जितना जमीन है ना, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास है, उसके बाद चर्च के पास है। कहां से आया जमीन? जांच करावे सरकार अगर गलत बोल रहे हैं तो। झारखंड सरकार के पास जितना जमीन है, दूसरा नंबर में वक्फ बोर्ड का है, तीसरा नंबर में चर्च के पास है। तो हो सकता है दूसरे नंबर में आ जाएगा। कहां से आया जमीन? तो जब मेरा बाइट चलता है, क्योंकि सच्चाई बात बहुत कड़वा होता है ना। सच्चाई बात बोलिएगा तो कड़वे लगेगा। सोमा को कहता है हिंदू, बोलता है अरे भाई हम 1 नंबर का जनजाति हिंदू, कस्टम वाला हिंदू, संघ में नहीं घूमता हूं। संथाल सबका जो कस्टम है उसी को मैं फॉलो करता हूं, और वही सबका कस्टम आपका भारत का संविधान बना हुआ है। उसको तो हम लेखक का नामों बता दिए, एजी आर्चर लेखक। ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब है, वो ले ले, पढ़े। पूरा इंग्लिश में है। पूरा इंग्लिश तो हमको आता नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी आता है। लेकिन इतना आता है कि आप लोग का सब गतिविधि को हम पकड़ ले रहे हैं और बूझ ले रहे हैं। तो आपका चैनल का माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अभी भी देखिए, चचर को कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, आप लोग को अकबकी आ गया है, इसको हम पकड़ लिए हैं। आम आदमी नहीं पकड़ लिया है। हम जान गए हैं कि आप लोग अकबका गए हैं, आप क्या करें क्या नहीं। चचर को कोर्ट का बात है, तो आज ना कल आप लोग जाना जरूरी है। इसी बेहतर यही होगा कि अभी भी समय है ना, हम लोग भाई भाई रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पहान के द्वारा सफेद मुर्गा का बलि देके खून पिया के वापसी हम अपना मूल जनजाति रूढ़ी प्रथा में आपको लाने का प्रयास करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं तो डिलिस्टिंग होना तो आपका मान के चलिए तय है। कितना दिन खाइएगा? अरे बाबा डॉक्टर कार्तिक उरांव है ना, 1967-70 के दशक में बिल तो पास होने वाला था, नॉर्थ ईस्ट वाला, यही ईसाई राजसभा था। कहा उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री को, और बिल को रुकवा दिया। आज तक कार्तिक बाबा वहीं पर हार्ट अटैक करके गिर गए थे। आज तक उनका मृत्यु का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। सोच लीजिए। आज सोमा अकेले बोल रहा है, कल और बोलेगा। जितना ही बाइट हमें चलेगा ना, सब आदमी जागे और जाने कि आखिर सोमा आखिर बोल रहा है। सोमा का नौकरी अब थोड़े लगेगा। सोमा का तेज खत्म हो गया नौकरी लगने वाला। आने वाला युवा जागे और समझे हमारा बात को, कि आने वाला दिन में अभी भी जागिए, और नहीं जागिएगा तो आने वाला दिन में आप कतनों पढ़ लिख जाइए, आपका आरक्षण का लाभ ऊपरे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले लेगा, साथ ही साथ जमीन जगह भी ले लेगा, मुखिया जैसा एकल पद भी छीन लेगा। कहाँ जाइएगा? सरकार हेमंत बाबू नहीं चला रहा है, चर्च चला रहे हैं। चर्च आज भी अगर कह देगा कि हूँ बहु लागू कर दो पैसा कानून, तो लागू कर देगा। पंचायत वाला सबको गेट आउट कर देगा। 10 तरह के
दिमाग लगा देगा, कहाँ कहाँ से दिमाग आके पूरा खत्म कर देगा अगर कह देगा, लेकिन नहीं कहेगा। ईसाई जान गया है कि हमारा संकट हो गई है, हमारा कोई जातीय नहीं है और आरक्षण खाते आ रहे हैं जनजाति, और जिस दिन जनजाति जा गया उस दिन हमारा हो जाएगा कल्याण। और ये बात को समझ हुआ रहा है तो सबको अकबके नहीं लगेगा। चसर को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीच में सोमा इधर बताना शुरू कर दिया, सब षड्यंत्र। अभी एक दूर जो अभी सारा धर्म के लिए रैली फैली कर रहा है ना भाई, क्या को पार्टी उठी, पार्टी में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं। अगर उस सबको इतना दुख दर्द रहता है आदिवासी के प्रति, सिर्फ टोली विवाद में को बात बोला नहीं। आदिवासी का महिला के साथ बलात्कार करने के लिए मोहम्मद कलाम अकबकाया गया, किसी तरह इज्जत आबरू बचाया आदिवासी महिला, उसके खिलाफ को वर्ड बोला। इतना इतना तो संगठन है, क्यों नहीं बोला? गिरिडीह में पूजा वालों के साथ ताज हुसैन उतना उतना किया, काहे ना बोला? होना चाहिए। आपका पिठोरिया का ठेठ वालों में आदिवासी माताएं बहनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, क्या है ना बोला? अंदाजी चैनल चला देता है कि जनजाति सुरक्षा मंच कुछ नहीं करता है। खबरदार, जितना अधिक जनजाति सुरक्षा मंच करता है, कोई संगठन नहीं आवाज उठा रहा है। ग्रुप के साथ बाइट के माध्यम से बता दिए हैं और आने वाला दिन में भी बताएंगे। रूढ़ी प्रथा का बात बोलने से पहले उसको एक ज्ञान और हम दे रहे हैं। अभी राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के चाचा का देहांत हो गया। वहाँ का वीडियो और फोटोग्राफर मंगा कर देख ले, किस प्रकार शव को ले जाते समय राम नाम सत्य बोला जाता है और किस प्रकार उसको अग्नि से जलाया जाता है। इसका भी ज्ञान नहीं है और चले हैं रूढ़ी प्रथा का व्याख्यान करने। पहले रूढ़ी प्रथा के व्याख्यान करने के लिए पहले ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब, जिसका लेखक हैं A.G. आर्चर, मंगा के पढ़ लेवे और स्टडी कर लेवे, तब वो प्रथा के विषय में बात करेंगे। वो प्रथा के विषय में बात करने लायक नहीं है, और ईसाई है तो ईसाई का बात करें, नोट फॉर आदिवासी एंड जनजाति। और दूसरी बात, कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि ईसाइयों की कोई जाति नहीं है। डुंगुम साहब 2004 का आपका उल्लेख करके बता रहे थे कि ऐसे ऐसे है। हम उसको बताना चाहेंगे 2004 और उससे पहले और उसके बाद जितने तरह के डिसीजन आए हैं, सब डिसीजन को क्लियर करने के बाद आपका एक डिसीजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2008 की सिविल अपीलीय संख्या 7065 KP बेनू बनाम अध्यक्ष जांच समिति के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र सत्यापन, दीपक मिश्रा जी इसके थे। ये आपका 2015 का है ना। यहाँ सारा चीज का जो डिसीजन पहले था सब खत्म करके यहाँ क्लियर कर दिया है कि ईसाई का कोई जाति नहीं है। उसके बाद फिर आपका आ गया डिसीजन सिल्वा रानी, ठीक है, सी सिल्वा रानी, देखिए सी सिल्वा रानी मद्रास हाई कोर्ट, इसमें कोई जाति नहीं है। हम लोगों ने श्रीमान मुख्य सचिव को आवेदन देकर मांग की है कि जब उस सबका जातीय नहीं है तो सब उस सबका जाति खारिज करके इतना दिन से जो खाया है आरक्षण का लाभ उसको रिकवरी किया जाए। क्या किया जाए? रिकवरी किया जाए। उसके बाद अभी आंध्र जो है ना, इधर देखिए, आंध्र जो है, आंध्र का जजमेंट आया, इसमें भी बोल दिया है कि उस सबका कोई जाति नहीं है। उसके बाद अभी प्रेजेंट में देखिए मद्रास हाई कोर्ट का आया है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा है ना, इतना पढ़ने का मौका नहीं है। इसमें तो सीधे लिख दिया है कि जहां आप चर्च में शादी किए आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। अच्छा, स्पष्ट है। तो इतना को हम सुप्रीम कोर्ट का सबका आपका डिसीजन आपको हम दिखा रहे हैं, है ना। उसके बाद इस तरफ से बात होंगे, क्योंकि देश आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद से आरक्षण का लाभ सीधे ही सब खाते आ रहा है। और इस सबको 1990 बीपी मंडल आयोग, उसमें भी सबको अदर बैकवर्ड क्लास 2 में रखा गया। उसके बाद चर्चा को अभी सुप्रीम कोर्ट का सब जजमेंट आपको दिखाया। अब कहा है कि बहुत सारा बोलता है वो सबकी
आदिवासी, इसका भी जिक्र किए थे, वो आदिवासी हिंदू बोलता है अपने आप को सोमा। तो चूंकि संविधान जो है, संविधान में आपको एगो नहीं कई गो अनुच्छेद में हिंदू माना है और कई गो कानून बना हुआ है। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी। जोहार, नमस्कार, राम राम। लंबी बातचीत हुई। कहावत है रहीम के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जो उनकी इन बातों से लगता है कि जो लोग डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं वो आदिवासी है ही नहीं, और जब आदिवासी है ही नहीं तो आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा और उनकी सभ्यता संस्कृति से उन्हें से दर्द क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारी बात इन्होंने प्रूव किया और बहुत सारे ऐसे किताबों में उन्होंने बताया है कि आदिवासियों के सभ्यता संस्कृति को और मनाने वाले पर्व त्योहारों को इस कदर बखान किया है कि वो अपनी जुबान से शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अपना धर्म मानता तो इस तरह का बयान का विरोध कड़ा होता, लेकिन जो लोग डिलिस्टिंग का विरोध करते हैं वो लोग इन सारी मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन वहीं जब अपना हक और अधिकार की बात करते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति बचाने की बात करते हैं, तो वो लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कोई संपोषित संगठन जो है इन लोग को बढ़ावा देता है। खास करके जनजाति सुरक्षा मंच अपने डिलिस्टिंग की बात करता है, अपना हक और अधिकार की बात करता है, तो आरएसएस और बीजेपी का आरोप में उनको खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब आदिवासियों की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है और धर्मांतरित लोग जबरदस्ती उन पर विवाह करके उनके जमीन और संस्कृति को हड़पते हैं, तो इस पर इनका मुंह में ताला लगा हुआ रहता है। अब देखना ये होगा कि आदिवासी कब जागते हैं और कौन सही आदिवासी है, कौन गलत आदिवासी है, कौन रूढ़िवादी मानता है और कौन रूढ़िवादी का विरोध करता है, ये पहचान करने की जरूरत है। फिलहाल आदिवासी संगठन जनजाति सुरक्षा मंच लगातार आदिवासियों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सोमा उरांव जी लगातार समर्पित भावना से समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी बात समाज पर कितना असर पड़ता है और असली और सही पहचान करके अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए कौन आगे आता है। अब यही बात आगे देखेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नी 365 राजेश के साथ।